this image, there are two type of context uh, happening. One is encode context and target context. So what is encode context? Encode context takes the part of image that is perfectly visible, and the target context take the part of image that is distorted or not available. So what encode context do is take the visible part of image and train the model to predict the vector values for the visible part. So visible part के लिए जो भी है वो इनकोड टेक्स्ट करेगा कि जो विजिबल पार्ट में जो भी वैल्यू है उनकी वेक्टर एम्बेडिंग निकल गई, तो उसी पे वो बैक प्रोपोगेट करके उसी पे लर्निंग करेगा। और जो अपना टारगेट वाला कॉन्टेक्स्ट है वो क्या करेगा, जो नॉर्मल डिस्टोर्टेड फॉर्म है या फिर मिसिंग पार्ट है इमेज का, जैसे थिंक अबाउट ए डॉग इमेज, और उसमें उसका कान की फोटो विजिबल नहीं है, तो क्या करेगा ये कि उस पे मिसिंग पार्ट पे अपना मॉडल रन करेगा। सो टारगेट इमेज में वो प्रिडिक्ट करेगा जो मिसिंग है, और बाद में नेक्स्ट फीचर में आएगा कि उसमें वैल्यू को कंपेयर करेगा इनकोड की, टारगेट की, और जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। इसके लिए एल्गोरिथम यूज करते हैं मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर में जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल लॉस होगा, कंप्यूट लॉस होगा कि भाई कॉन्टेक्स्ट ये था, टारगेट ये था, और एक्चुअली प्रेडिक्ट हुई। तो यहाँ तक वी आर ऑन सेम पेज। इफ एनीबॉडी हैव डाउट कैन आस्क मी। थोड़ा लेमन यार, ऐसे लग रहा है कि हवा से आ रही हैं बातें आती तो। अच्छा ठीक है, तो प्रॉपर मैं लेमैन में समझा देता हूँ। जैसे कि भाई इसके दो पार्ट, इमेज अपलोड हो गई, यहाँ तक समझ आ गया। हम्म। ठीक है, उसके बाद एक इमेज है, जैसे मैंने वो डॉग वाला एग्जांपल दिया, ये मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि डॉग वाला एग्जांपल, उसमें एक उसके इमेजिन करो कि उसका एक कान की एक पिक्चर विजिबल नहीं है, फिर डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं आगे की स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको। कॉन्टेक्स्ट इनकोडर, टारगेट इनकोडर और प्रेडिक्टर नेटवर्क। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट इनकोडर क्या करेगा, विजिबल जो पार्ट है इमेज का उसको लेगा, और उसकी उन पिक्सेल्स को वेक्टर एम्बेडिंग पहले ही हो चुकी है, तो जो वेक्टर्स अवेलेबल है न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, उसी पे ही वो मॉडल को दोबारा रन करेगा। तो लर्न्स वाया बैक प्रोपोगेशन, जो मैंने एग्जैक्ट लाइन बोली थी कि उसी जो अवेलेबल वैल्यूज है उन पे ही वो मॉडल रन करता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, तो उसी के वो वेक्टर वैल्यूज जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया कि क्या करता है ये। युवराज का डाउट आई थिंक सो। भाई, आप जो ये एग्जांपल दे रहे हो डॉग हाँ वाली, हाँ आप सिंपल इसको, अगर जीपीटी कैसे इसे इंटरप्रेट करेगा और जेप्पा इसे कैसे इंटरप्रेट करेगा, उनमें हाँ कंपैरिजन देके समझा सकते हो, क्योंकि मोस्टली सबने जीपीटी तो यूज किया ही है। हाँ। ठीक है, तो ये जीपीटी क्या करता है कि जीपीटी जनरेट करता है नए पिक्सल की वैल्यू को, नए पिक्सल्स को जनरेट करता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को जीपीटी जनरेट करता है। ये क्या करता है, ये प्रेडिक्टिव मॉडल है, सेल्फ सुपर लर्निंग प्रेडिक्टिव मॉडल्स, एसएसएल मॉडल्स कहते हैं इसे। तो ये जनरेट नहीं करेगा, ये प्रेडिक्ट करेगा उस वैल्यू पे। यही मैं आगे जाने वाला था कि टारगेट इनकोडर में जैसे जो मिसिंग वैल्यू जहां होगी ना, तो उस वैल्यू को ये प्रेडिक्ट करेगा, ना कि जनरेट करेगा। तो मैं इस स्लाइड में से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है उन मॉडल्स का, जनरेटिव मॉडल्स का और इसका जैपा मॉडल्स का। तो मैं अभी वो समझा दूं। तो इसके अंदर जैसे इनवेरिएंस बेस्ड मेथड्स है, कि ये ट्रेडिशनल मेथड है कि जिनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं कि एक इमेज ले ली, उस अब मॉडल को ट्रेन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऑगमेंटेशन लगाएंगे कि इमेज को रोटेट कर दिया, इमेज का कॉन्ट्रास्ट चेंज कर दिया, इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, और उन 4-5 इमेजेस के ऊपर मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो ये ट्रेडिशनल मॉडल्स है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होता है। और अब आजकल के जो जनरेटिव मॉडल्स है उनके अंदर क्या होता है कि वो इमेज को लेंगे और उसी इमेज का कुछ पार्ट को खुद से मास्क करेगा, और उस मास्किंग पार्ट को ये जनरेट कराएगा दोबारा से, जैसे कि उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी और ये चीज करता है। तो ये मॉडल्स ऐसे ट्रेन होते हैं कि खुद ही इमेज ली, प्रॉपर फुल इमेज ली, उस पर मास्किंग की, और फिर जनरेट कराया, री लर्निंग टाइप की जनरेट कराएगा, चेक करेगा सही आई नहीं है, दोबारा कराएगा, जब तक क्योंकि उनके पास प्रॉपर रिजल्ट ऑलरेडी है। अब जेपा क्या करता है कि जेपा ये सब नहीं करता। जेपा एक तो जेपा के अंदर एडवांटेज ये है कि जो लेबर वाला जो काम है कि भाई ऑगमेंटेशन लगाओ, इमेज को रोटेट करो, इमेज को ये सब करो, वो नहीं करना आपको। तो ये एडवांटेज यहाँ पे आ गया।
और उसके अंदर जनरेटिव मॉडल में क्या है कि जेपा को जनरेट नहीं करना पड़ता, पर जेपा का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आपको इमेज जनरेट करके दे देगा, मतलब वो पार्ट जनरेट करके दे देगा, पर जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो जीपीटी ट्रैक जनरेटिव मॉडल्स ही कर पाते हैं, कि एग्जैक्ट पिक्सल्स मैच करना, ये सब करना। तो यहाँ तक समझ आया, या कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो अगर तो कह रहा है कि एग्जैक्ट हमें जनरेट करके नहीं दे सकता, मतलब हाँ, एब्स्ट्रैक्ट ही चीजें देगा, तो इसका यूज ही क्यों कर रहे हैं हम? इसका यूज इसलिए करें कि ये एब्स्ट्रैक्ट इमेज एब्स्ट्रैक्ट दे देगा। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था डॉग वाला, तो उसमें हम्म। वो कान का बता देगा कि यहाँ पे कान है, कि वो उसको जनरेट करके दे देगा। पर आप अगर पिक्सल लेवल पे चीजों को देखोगे, कि मतलब एकदम उस लेवल पे तो जीपीटी जनरेट कर पाएगा। अब हो सकता है वो सही ना कर पाए, क्योंकि वो तो हो सकता है पूरा भी प्रॉपर भी वो गलत जा सकता है, कि जीपीटी कुछ और ही जनरेट कर दे। पर ये क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे उस चीज को जनरेट कर देगा, तो ये कंप्यूट एफिशिएंट है इसलिए। ठीक है। हम्म, अच्छा, मतलब ये कंट्रास्ट वगैरह, कलर्स वगैरह नहीं देखेगा, ये नेक्स्ट क्या चीज होगी वो उसको प्रेडिक्ट कर लेगा, उसको प्रिडिक्ट करेगा एग्जैक्टली। कलर्स को एनहेंस करने के। हाँ हाँ, एग्जैक्टली यही चीज है। हम्म। ठीक है। तो तो इसकी फिर कंप्यूटेशंस भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं होंगी जीपीटी जैसे। हाँ, जीपीटी की जैसे कंप्यूटेशन हैवी नहीं होगी। अपने को जो ट्रेडिशनल मॉडल्स में जो इनको, जैसे कि मैंने भी वो यूज किए हैं पहले, तो इमेजेस सुपरवाइज मॉडल में क्या होता है कि आपको डेटा सेट को भी मतलब प्रॉपर क्लीन करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो वो सब नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे उन ट्रेडिशनल मॉडल में ये है कि आपको ये सब चेंजेस करने हैं, जो लेबर वर्क है वो आपको टोटली आपका यहाँ पे चला जाता है, वो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये उसके एडवांटेजेस है। ठीक है। तो ये मैं आप बता देता हूँ। ये वाला पार्ट मेरे को लगा दोबारा बताने की जरूरत है, कि प्रॉपर आर्किटेक्चर क्या है, जो मैंने ढंग से अभी बता देता हूँ। यहाँ कॉन्टेक्स्ट इनकोडर का मैंने बता ही दिया कि ये क्या करता है, कि विजिबल पार्ट को लेगा और उस पे उसके ऊपर अपना लर्निंग एल्गोरिथम चालू कर देगा, कि लर्न कर रहा है कि कैसे एम्बेडिंग वैल्यूज विजिबल पार्ट की जनरेट होगी, और वो मैच करता है कि जो जनरेटेड वैल्यूज है, क्योंकि उनका उसका डेटा ऑलरेडी इसके पास है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि टारगेट इनकोडर क्या करता है। टारगेट इनकोडर मिसिंग वैल्यू जो लेगा, मिसिंग वैल्यू के ऊपर ये अपनी एम्बेडिंग्स को जनरेट करेगा, और जनरेट करके रख लेगा, और बाद में प्रिडिक्टर से उसको प्रिडिक्टर जो है वो सेम टारगेट वाला ही काम करता है, पर टारगेट और कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस ये इस फॉर्मूला से करता है। इसके अंदर क्या है, ये मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला होता है, मशीन लर्निंग में कॉमनली यूज है, लगभग हर एक एल्गोरिथम्स में इसका यूज होता है। तो ये इस फॉर्मूला का यूज करके अभी इन दोनों का जो डिफरेंस है कॉन्टेक्स्ट का और टारगेट का, ये प्रिडिक्टर एनालिसिस करेगा। और जैसे ही ये बार बार इसे कम करता जाएगा, तो इससे मॉडल ट्रेन होता जाएगा, और जब ये बिल्कुल लो हो जाएगा, तब अपनी पिक्चर वो जनरेट हो जाएगी। तो मॉडल ऐसे ट्रेन होते हैं ये। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? पिक्चर जनरेट हो जाएगी या फिर वो बस लेबल करेगा कि ये क्या है? हाँ हाँ, मतलब वेक्टर एम्बेडिंग, वेक्टर्स जनरेट हो जाएंगे पिक्चर के, यस। एग्जैक्ट पिक्सल पिक्सल जनरेट नहीं करता ये। मतलब ये एक ऊपर ऊपर से एक व्यू दे देगा कि नेक्स्ट इस पिक्चर में ये होने वाला है। जैसे अगर हम बॉल फेंक रहे हैं तो वो अब बॉल थप्पा बनने के बाद लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, उस चीज को कंप्यूट कर लेगा। हाँ सो हाँ, एग्जैक्ट। मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब जेपा मॉडल्स क्यों आए हमारे पास, ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्यों नहीं यूज हो पा रही थी? तो सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला हो गया, तो उसमें आई एक रोलिंग बॉल प्रॉब्लम। ठीक है। रोलिंग बॉल प्रॉब्लम क्या है कि तुम टेस्ला की गाड़ी जा रही है, सेल्फ ऑटोनॉमस है, ठीक है, और वहां पे आगे से किसी ने बॉल रेड दी उसके सामने, तो क्या वो रियल टाइम पे वो जज कर पाएगी कि बॉल आई वो उसके बीच में बजेगी तो नहीं जाएगी? ठीक है। तो जब अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे जाते हैं, जो हमारा चैट जीपीटी या पुराने एआई कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो हर एक चीज प्रिडिक्ट करने पे जाते हैं, एवरी पिक्सल। जो सामने गाड़ी जा रही है वो अगले 5 सेकंड में कहाँ होगी, वो उसके रेड कार के कौन से पिक्सल्स होंगे, उसकी शेडो क्या होगी, शेडो किस साइड को जा रही होगी, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए तो बिल्कुल बकवास है, उसको चाहिए नहीं सब चीजें। ठीक है। जिस कारण वो सब चीजें उसके लिए इनएफिशिएंट बन जाती हैं और एरर प्रोन बन जाती हैं। कि अब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर से चीज आ जाए, कोई कोई भी पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है, नहीं पता उसको, चैट जीपीटी को, कि उसकी टेक्स्ट विंडो में ही नहीं है, तो उसके लिए जैपा मॉडल बना कि वो, जैसे अब फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल एआई से, वो क्या करते थे, अगले 2 सेकंड में वो रेड कार, फॉर एग्जांपल एक रेड कार जा रही है, रेड कार
अगले किस पिक्सल पे होगी और अगला ट्री जो है वो कितने पिक्सल पीछे आ जाएगा, फिर शेडोज कहाँ से कहाँ जा रही होंगी, बहुत एग्जैक्टली सारा कुछ बताता है वो। ठीक है। जबकि जो जैपा वाला मॉडल है ना, वो सिर्फ रेलेवेंट चीजें ही देखता है। अगले 2 सेकंड में रेड कार्ड सिर्फ 3 फीट आगे जाएगी, मुझे नहीं लेना पिक्सल कहाँ जा रहा है, कितने पिक्सल है, मुझे लेने देना ही नहीं है उससे। कोई पेडेस्ट्रियन आगे आगे स्टेप कर सकते हैं, क्रॉसवॉक से कर सकता है, तो उसको स्लो डाउन होना है कि नहीं होना। कोई इमीडिएट कोलिजन रिस्क तो नहीं है इसमें कि आगे खड्डा आ गया, बॉल आ गई, कुछ आ गया, वो कोलिजन रिस्क तो नहीं है। तो जैपा मॉडल सिर्फ वो चीजें ही देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, सही है। एग्जैक्टली यही चीज है। अब अभी अपने जो डिस्कस कर रहे हैं ये इमेज का जैपा मॉडल है। एग्जैक्टली यही चीज वी जैपा होती है जो वीडियोस के लिए होती है, यूआई जैपा जो यूजर इंटरफेस के लिए होती है। तो ऐसे अलग अलग जैपा मॉडल्स अब आए जा रहे हैं कि जो किसी भी चीज में प्रेडिक्शन के लिए अपने को जरूरत है वहां पे वो जैपा मॉडल्स आ जाएगा। तो ऐसा होता है। सो आई थिंक मैंने तो मेरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, इतना ही थे स्ट्रेंथ्स और ये लिमिटेशंस है कि इसके अंदर कंप्यूटेशन नहीं होती, ऑगमेंटेशन वाला टास्क अपने को नहीं करना पड़ता कि भाई बार बार उसको कॉन्ट्रैक्ट चेंज करो, ये करो, लेबल करो इमेज को। ओनली सिमेंटिकली मीनिंगफुल फीचर जो युवराज ने बताया कि अपने को मीनिंगफुल चीज ही बताएगा ये। डिकोडर रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये वो ही प्रेडिक्ट कर देगा डायरेक्टली, तो आपको कहीं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और हाई इन्फ्लुएंस फीचर ही ये जनरेट करेगा। अभी फाइन पिक्सल डिटेल ये नहीं कर पाएगा, केयरफुल मास्किंग डिजाइन आपको चाहिए, और सेंसिटिव है मोमेंटम ट्यूनिंग के, और लेस एस्टेब्लिश्ड टूलिंग देन मैच्योर मेथड। तो ये इसके लिमिटेशंस है। अभी फ्यूचर ऑफ जैपा मॉडल जैसे मैंने आपको बताया कि अभी वी जैपा, ऑडियो के लिए ए जैपा, यूआई जैपा, ये सब आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स इट, दैट्स एंड ऑफ द स्लाइड। तो इसको इन फ्यूचर एक्सेप्ट सेल्फ ऑटोनोमस कार्स कहाँ देख सकते हैं जैपा को? ऑटोनोमस कार में जैसे आपने एक्सप्लेन किया ही कि हाँ वो तो हो गया, मतलब नेक्स्ट, उसके अलावा हाँ, कहाँ और आ सकता है इसको, इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं यूज केस? इसके यूज केस जैसे कि मैं सोच रहा था कि जैसे सर्विलेंस के अंदर, उन सब चीज़ों के अंदर भी इसके यूज केसेस है। और कार का तो मेजरली चल ही रहा है। अभी मेटा वाले इस पे काम कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा कि जापा मॉडल्स पे, क्योंकि इमेज इमेज मेटा में इमेज जनरेशन के लिए। तो मैं आज आर्टिकल्स ही पढ़ रहा था इसकी, तो मेटा में ही मोस्टली यूज हो रहा है ये जापा क्योंकि मॉडल्स। जिसने बनाया है यैम ली कम ऐसे कुछ करके नाम हाँ है, वो मेटा हाँ एआई से ही है बंदा हाँ, जिसने मेटा जैपा से ही है। बनाया है। हाँ और इसका कोड भी सारा पाइटॉर्च पे ही चलता है, वो भी मेटा का ही बनाया हुआ है। तो प्रॉपर उनका ही है ये आर्किटेक्चर सारा। बढ़िया है। किसी और का कोई डाउट लक्ष्य का कुछ पूछना चाहे तो ही कैन। भाई जेपा जैसी और कोई चीज है जो हम यूज कर सकते हैं, फिर जेपा ही है अभी तक? Why we only use जेपा? वो वी डिपेंड डोंट करता है यूज। तेरे यूज केस पे, तुझे कहाँ हाँ। पे या यूज करना है। और अभी तो शायद तक अपने तो जेपा यूज कर भी नहीं रहे, क्योंकि अपने तो जनरेटिव मॉडल्स ही यूज कर रहे हैं मोस्टली। जेपा तो उन अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में ही यूज हो रहा है एज ऑफ नाउ। हाँ वो मैं समझ गया, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे जीपीटी का कंपटीटर डीप सीक या फिर आगे ग्रॉक ऐसे करके जेपा का भी कुछ है ऐसे? नहीं, जेपा उन सब चीजों में जैसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि जेपा का अभी तो इतना नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं है। तो फ्यूचर में देखते हैं। मुझे भी इस चीज पे तो आइडिया नहीं है कि इनका कंपटीशन क्या तो होगा। युवराज वो एलएलएम्स हैं। वो मैं वैसे कह रहा हूँ कि जैसे एलएलएम्स में डीप सीक है, ग्रॉक है और जीपीटी है, ऐसे जेपा में भी उसके जैसे कुछ होंगे। होंगे, हाँ वही पूछ बट रहा था अभी मैं। तक तो जो सबसे फेमस है वो यही चल रहा है, जैपा ही यही आया है, यही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हाँ, भी मैंने आज ही पढ़ा था, मैंने कहा ये जेपा ही देखा था मैंने, और भी देखा नहीं था। इसका कंटेंट बहुत कम है वैसे इंटरनेट पे, एक मतलब बहुत काफी कम आर्टिकल्स ही है इस पे। बड़ी मुश्किल से मिले इतना भी। वही एक्चुअली बात दिक्कत क्या है ना कि जब टेक्नोलॉजी शुरू होती है, अगर हम वहाँ तभी से पकड़ लेना जैसे ये जैपा वगैरह है,
तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। वरना हमें जो ये एलएलएम वगैरह चल रहे हैं, ये 1990 की चीज़ें हैं ये, जो हम अब आगे यूज़ कर रहे हैं। हाँ। तो वही अब देख लो कितने पीछे रह गए होंगे, कितने साल जिसने पहले एक्सप्लोर कर लिया वो ये सब। हम्म। मोटिव ये था कि हाँ भी पता लगता रहे कि छोटी छोटी चीज़ें क्या चल रहा है दुनिया में। हाँ। इमेजेस के केस में जनरेशन और प्रिडिक्शन इज फाइन, बट वीडियोस के केस में कैसे वो प्रिडिक्ट होता है वीडियोस को, लाइक आई गेस फ्रेम बाय फ्रेम प्रोसेस करता होगा, बट मिनिमम हाउ मेनी कितने फ्रेम्स चाहिए कि सो दैट इट कैन प्रिडिक्ट और लेबल फर्दर 5 फ्रेम्स। वीडियोस का भी सेम ही केस है, इमेज वाला ही मतलब एग्जैक्ट ही सेम ही केस है, क्योंकि ये वेक्टर एम्बेडिंग करता है। तो जो सेम पिक्सल्स जो मतलब वेक्टर की वैल्यू इमेज की जनरेट करता है, वो एग्जैक्टली वैसे वीडियोस की कर देता है। तो एग्जैक्ट ही सेम आर्किटेक्चर है वीडियोस और इमेज का। तो क्योंकि इसमें पिक्सल वाला काम ही नहीं रहेगा, ये प्रॉपर शुरुआत में ही वो वेक्टर एम्बेडिंग करके उसको वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, और उसी पे ट्रेन करता है कि जो विजिबल वाला कॉन्टेक्स्ट वाला मॉडल है उसके अंदर की क्या क्या होना चाहिए, मतलब उस विजिबल फ्रेम के लिए और सेम टारगेट वाले के लिए होना चाहिए। और बाद में वो मीन स्क्वायर एरर से वो लॉस, कंप्यूट लॉस निकाल लेता है। कंप्यूट लॉस जैसे जैसे मिनिमम होता जाएगा, वो उसका कॉन्फिडेंस स्कोर बढ़ता जाएगा। बट इमेज के केस में तो 1024 डायमेंशन का एक वेक्टर बनेगा, बट उसके केस में, वीडियो के केस में मल्टीपल फ्रेम्स होंगे जिनके हर फ्रेम का 1024 का डायमेंशन का वेक्टर होगा। हर तो फ्रेम उन पे मल्टीपल वेक्टर्स बनेंगे इसमें। उन वेक्टर्स को ये कोरिलेट कैसे करेगा सो दैट इट कैन प्रिडिक्ट फर्दर? तो ये उन कोरिलेट नहीं करेगा, ये उस फ्रेम के लिए अपने मॉडल को रन करेगा, जितना मुझे आइडिया है। युवराज, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? मैं तो नहीं आया, नहीं आया। जितना मेरे को आइडिया है, क्योंकि वीडियोस का केस जितना मैंने पढ़ा है, जैसे कंप्यूटर विजन में मेरा भी एक सिलेबस था, तो हमें तो जितना यही सिखाया था कि वीडियोस और इमेज का एग्जैक्टली सेम ही होता है, पर इमेज में वो सिर्फ उस फ्रेम के लिए करता है, मतलब उस वेक्टर के लिए करता है, और यहाँ पे मल्टीपल वेक्टर्स बनते हैं। तो आई थिंक ऐसा ही होगा इसका भी ये आर्किटेक्चर। अरमान में जा सकता है। अरमान कौन है? हेलो। अच्छा अच्छा, अरमान। हाँ जी, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, जरा दोबारा रिफ्रेम करना। जेपा मॉडल वीडियो को कैसे प्रोसेस करता है बेसिकली? अरे जैपा, मुझे नहीं पता, जो ये अभी बात हुई थी उसका बताओ। नॉर्मल भी कोई भी प्रेडिक्शन मॉडल है, वो वीडियो को कैसे प्रोसेस करेगा और इमेज को कैसे करता है। ओके, मैं बताता हूँ इस चीज़ को कि इमेजेस के कॉम्बिनेशन से हम वीडियो बनाते हैं। लेट्स से एक वीडियो है 5 सेकंड की, और नॉर्मली 25 फ्रेम्स पर सेकंड की मान लो वीडियो हमने बनाई, तो 5 × 25 125 फोटोज हमारे पास आ गई। अब क्या होगा कि एक इमेज का एक वेक्टर बनेगा, जो कि उसका फीचर वेक्टर होगा। उसके अंदर से हम कोई भी फीचर्स निकाल सकते हैं एक इमेज के। बट इफ़ वी वांट कि हमें पूरी की पूरी वीडियो में से फीचर निकालने हैं, अगर तो हमें कोई स्टैटिक फीचर निकालना है, उसमें भी 2 टाइप्स के फीचर आ जाएंगे। एक होगा स्टैटिक फीचर, कि जो सिर्फ हम देख के सिर्फ अगर हम मान लो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसकी हम अगर उससे हम सेंस कर सकते हैं कि नहीं, मान लो हमने डिटेक्ट करना कि आग लगी हुई है कि नहीं, हमने वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लिया, हमें फायर दिख गई, हमने डिटेक्ट कर ली। बट व्हाट इफ कि 2 लोग बैठे हैं और आपस में वो झगड़ा कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे हम उसकी इमेज ले लेंगे तो वी आर नॉट श्योर कि वो झगड़ रहे हैं या वो वैसे ही बस बैठे हुए हैं उस पोजीशन में। उसके लिए हमें सीक्वेंस ऑफ फोटोज चाहिए, जो कि वीडियो का काम होगा। उसमें क्या करेंगे कि मान लो आपने एक इमेज के फीचर वेक्टर निकाला, दूसरी इमेज का फीचर वेक्टर निकाला, पूरे के पूरे 125 फीचर वेक्टर निकाल दिए। बाद में उन फीचर वेक्टर को आपने LSTM जैसे कोई भी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर पास कर दिया। नाउ आप उसके ऊपर फीचर प्रिडिक्शन करोगे कि वो वायलेंस है या नहीं है, या वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो जिसके अंदर। तो आप पहले एक इमेज को, एक फ्रेम को कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, बाद में उसको एक सीरीज ऑफ डेटा में पास करेंगे, जो भी मॉडल उसको कंपैटिबल होगा। LSTM हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, या नॉर्मल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो उसके ऊपर बाद में प्रिडिक्शन आपको करके देगा। तो इस हिसाब से हम वीडियो और इमेज के अंदर डेफिनेशन कर सकते हैं चीज़ों की। LSTM प्रोसेस कर सकता है लाइक 1024 डायमेंशन की? तो LSTM कर सकता है। मैंने खुद एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था
कि वॉलेंस डिटेक्शन सिस्टम हमने बनाया था और उसकी अराउंड 97% एक्यूरेसी थी विथ 2000 वीडियोस 1000 वाज वायलेंस एंड 1000 वाज नॉन वायलेंस। तो पहले क्या किया था कि मोबाइल नेट का एक मॉडल यूज़ किया प्री ट्रेंड एंड उसको यूज़ किया फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रॉम फ्रेम्स। बाद में उन फ्रेम्स को मैंने LSTM में पास किया एंड फिर उसके बाद उसने 97% एक्यूरेसी दे दी ऑन टेस्ट वैलिडेशन। वेरिएंस कितना था मतलब टेस्ट और ट्रेनिंग में? क्या था वेरिएंस कितना था? अब ये मुझे याद नहीं है फिलहाल तो, बट उसकी रिपोर्ट होगी मैं सेंड करूँगा उसको। बढ़िया है। एक बार जेपा कैसे प्रोसेस करता है वीडियो